हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन, इस तरह के टॉपिक में। अगर इनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि आज तक हमने बात की है, मैंने अपने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, मैनिफेस्टेशन कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, आपको पहले क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को सुधार करना चाहिए और उसके बाद में कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इनके बारे में कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी चीज़ों में काम करता है, हमारे लाइफ के कौन कौन से एरिया में काम करता है। मैं कहती हूँ ये हमारे पूरी लाइफ के लिए ही काम करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी हेल्थ हो गई, जैसे हमारा फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हो गया, पैसों का कुछ तंगी है, हर तरह की प्रॉब्लम कहने से मैं कहूँगी हम उस तरह चीज़ को प्रॉब्लम कहकर ना एड्रेस करें। मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें कहने के लिए। हो सकता है कि वो लाइफ में कुछ सुधार लाने के लिए, कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट हैं तो उसको परफेक्ट करने के लिए, तो इस तरह से मैं कहूँगी तो हम हर तरह की चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हो गया बीमारी किसी को हर कुछ ना कुछ है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ है। किसी को स्किन के इश्यूज़ होते हैं या फिर शुगर, है ना, हर तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो आप उस चीज़ों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन, कहीं पे किसी को एडमिशन लेना है या फिर किसी कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में लेना है, नहीं मिल रहा है, या पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं होता है आपका, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप पैसों की प्रॉब्लम लोगों की बहुत रहती है, पैसों में ये वो नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक नेगेटिव थॉट है कि बहुत मेहनत करेंगे तो ही पैसा कमा पाएंगे। बराबर है, मेहनत करनी ही पड़ती है, उसके साथ साथ कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। पैसों का हो गया, देन और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी 100 इंसान होंगे तो उनकी 100 तरह की अलग अलग सी सिचुएशन होंगी, तो हर सिचुएशन में वो काम करता है। जो बेसिक सिचुएशंस मैं कहूँगी, जो जिन पे मैं अभी बात करूँगी, उनके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कहा, ये हमारे हेल्थ पे काम करता है। मान लीजिएगा किसी को बीपी है और उनका बीपी हमेशा हाई रहता है, तो इंसान हमेशा कहते रहेंगे कि यार मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है, मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। उस एक चीज़ की वजह से उनकी और 4 चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि यार ये चीज़ हो गई तो मेरा बीपी हाई हो गया, ये चीज़ हो गई तो मेरा बीपी ऐसे हो गया। वो होता क्यों है कि उन्होंने अपने दिमाग को ऑलरेडी बता दिया है, तो वो दिमाग हाई ही होता जाएगा बीपी आपका। तो इंस्टेड आपको ये कहने के बदले आप ये कहिए कि मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी है, मैं अभी अच्छा खाना खाती हूँ, मैं अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया है। ये सब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप अपने आप को बोलिएगा, फिर देखिए। और ये जो होता है कि चीज़ें जो 1 से 4 आ जाती है ना, वो कहीं पे भी अस्तित्व नहीं करती है, तो उसके बारे में मत सोचिए। इन चीज़ों के बारे में जो अस्तित्व में है ही नहीं है। आपके सामने क्या है, आपके सामने आप हो, आपकी हेल्थ है। सपोज अगर आपको कम करना है, आपको पता है कितना है, 120 नॉर्मल बीपी होगा, 130 होगा किसी को, तो उतना करना है मुझे। हाँ, मेरा बीपी भाई हमेशा 130 रहता है। सेकेंड चीज़ मैं कहूँगी, पैसे का हर किसी को ज़रूरत होती है। आज इंसान जो भी जी रहा है ना, पैसे के लिए जी रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो पैसे में क्या होता है कि हमारा एक माइंडसेट है, हमने एक माइंडसेट बना लिया, या फिर पहले से हम कुछ चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो उसमें हमारा होता है कि यार हम ये काम करेंगे, इतना करेंगे तो ही हमें इतने पैसे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं पैसों के हिसाब से हमारा बजट जो है वो बना देते हैं। सपोज़ कोई इमरजेंसी आ गई और आपके पास में भी पैसे का, आपका बजट तो इधर उधर ही लिया, अभी आप क्या करेंगे, तो तब आप बहुत सोच में गिर जाते हैं। तो इंस्टेड, अगर आप, और भी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको पैसे की कमी हो रही हो, या फिर किसी काम के लिए चाहिए, या फिर एडजस्ट नहीं हो रहे हो, तो बगैर आप ये सोचे कि यार ये तो इमरजेंसी आ गई, मैं अभी पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, या फिर मेरा ये काम है पैसों की वजह से अटका पड़ा है, मैं ये कहाँ से करूँ, ये क्वेश्चन करने से पहले आप अपने आप को बोलिए, अपने आप को समझाइए कि अच्छा ये काम है, कितना पैसा लगेगा, इतना, ठीक है, मुझे इतने पैसे मिल गए हैं, मेरा काम बन रहा है, मेरी अभी काम की जो भी पैसे मुझे देने थे वो मैंने दे दिए हैं, ये सोचिए।
आपकी कोई भी इमरजेंसी थी, कुछ भी थी, या फिर XYZ कुछ भी था, तो अच्छा ये मेरा जो काम था इन पैसों की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब हो गया है। मेरी एक इमरजेंसी थी, पैसों की वजह से थी, वो भी ख़त्म हो गई, अब सब कुछ सॉर्ट आउट है। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? ये तो आपका क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। इट्स नॉट आवर जॉब टू थिंक कि हमें कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। आज तक हमें जो भी मिला है, जो सांसें हम ले रहे हैं, वो भी हमें किसी ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, लेकिन हम ले रहे हैं कि आपको पता है कि वो कब जाके बंद हो जाएगी? नहीं। और हम सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? ऊपर वाला है, वो रास्ते बना देगा। आपको बस सोचना है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, उस फीलिंग को जीना है। सोचिए आपका एक काम था जो बहुत साल से या फिर काफ़ी टाइम से अटका पड़ा था, किसी चीज़ की वजह से, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसको सोचा कि यार ये मेरा काम हो गया, मैं भी बहुत खुश फील हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अभी मेरे सब काम बन रहे हैं। ऐसी चीज़ें सोचिए। एक दिन सोचेंगे, 2 दिन आप उसको फ़ील कीजिए। जितने ज़्यादा आप फ़ील करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना, उतने ज़्यादा रास्ते बनेंगे और वो चीज़ें आप तक आ ही जाएंगी। तो ऐसे लाइफ के बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को चाहिए अभी। तो इसकी आदत भी आप पेरेंट्स ने ही लगा दी है। तो अभी पेरेंट्स ही कहते हैं कि यार ये मेरा बच्चा है, मोबाइल ही नहीं छोड़ता है। तो इंस्टेड आप ये कहने के बजाय ये कहिए कि अभी वो मोबाइल थोड़े से समय के लिए लेकर रख देता है, बाकी उसका पढ़ाई में अच्छा ध्यान है, वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी करता है, खेल कूद में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझदार मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा सुबह उठ के अच्छा टाइम पे स्कूल जाता है, अपनी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, उसमें वो समझ आ गई है। तो इस तरह की चीज़ें बोलिए। गलत चीज़ें बोलेंगे, यार मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठता ही नहीं है, टाइम पे स्कूल जाता ही नहीं है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप आपके बच्चों को ही एक नेगेटिव वाइब्रेशंस दे दिए हैं। तो आपका अचेतन मन वही सुनिश्चित करेगा कि अच्छा इनका बच्चा तो और ज़्यादा लेट उठ जाए, अच्छा ये टाइम पे स्कूल ही ना जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आप सुधार करना चाहते हैं, उसमें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये टेक्निक यूज़ होती ही है। बस आपको उस तरह से उस मोड में आना है, उस कनेक्ट होना है जहाँ पे आपके लिए ये अच्छे से काम करेगा और जल्दी काम करेगा। अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि अगर पर्टिकुलर कोई है तो उसमें हम किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आपकी एक जो दिनचर्या मेरी है जो मैं शेयर करूँगी, आपकी जैसे भी अगर आपको उसमें कुछ चीज़ें मेरी अच्छी लगती है तो आप एडप्ट कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपको लेट नहीं करती है उसको लेट गो कीजिएगा। तो वो मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। Thank you.